कोई कसर बाकी नहीं है इंडिया की पाकिस्तान पर अटैक करने की। इंडिया से एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। इंडिया में एक बड़ी बैठक हुई है। आपको पता है कि डेली बेसिस पर दोनों कंट्रीज़ में, पाकिस्तान और इंडिया में, बड़ी बैठकें हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, सेशंस हो रहे हैं, इजलास हो रहे हैं, ब्रीफिंग्स हो रही हैं। उसी में पता ये चला है कि अभी एक बड़ी मीटिंग ख़त्म हुई है, बड़ी बैठक ख़त्म हुई है इंडिया के अंदर, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, उनके साथ उनके चीफ्स, अफवाज के चीफ्स और कुछ और अथॉरिटीज़, जिसमें अजीत डोवल हुआ करते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हुआ करते हैं, कुछ और लोग जो उनके साथ होते हैं। लेकिन इस बैठक में जो फैसले किए गए हैं या जो खबरें बाहर आ रही हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो बैठक हुई है इंडिया में, जिसको प्रिजाइड किया है नरेंद्र मोदी साहब ने, उसके अंदर ये कहा गया है कि मोदी साहब ने ये वार्निंग दी है कि गोली चलेगी तो उसके जवाब में उसका जवाब गोले से होगा, यानी गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि गोली चलेगी तो दूसरी तरफ से बम चलेगा। गोली का जवाब गोले से देने का मतलब ये है कि अगर बुलेट चलेगी तो फिर हम बम चलाएंगे। और फिर उन्होंने एक और बात की, और वो बात ये है, रिपोर्टेडली जो बात कही जा रही है, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर येट। सिनेरियो ये हुआ है कि इस वक्त इंडिया ने एक नोटम जारी किया है और एयर स्पेस बंद होने जा रही है इंडिया की एयर स्पेस बंद होने जा रही है, और 30 अक्टूबर से लेकर तकरीबन 10 नवंबर तक ये मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस दफ़ा जो मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, ये कोई आम एक्सरसाइज नहीं है, ये पाकिस्तान पर अटैक वाली एक्सरसाइज होने जा रही है। और इसमें इनकी तीनों फौज, इनकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। यानी मैडम क्या करना है यार, वो रोजाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहाँ पे, द्विवेदी साहब, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान, तैयार रहो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और तीसरी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि उस बैठक में ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की वायलेशंस हुई हैं और उसके अंदर जितने लोग, जितने व्यक्ति वहाँ पर मारे गए हैं, उनका बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे ये पता चल रहा है कि ये तीन बातें हैं: गोली का जवाब गोले से, बुलेट का आंसर विद बॉम्ब, और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और जो वहाँ पर हलाकतें हुई हैं सीज़ फायर की वायलेशन के बाद, उनका बदला लिया जाएगा। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर का एक नया फेज़ स्टार्ट होने जा रहा है? और इसके अंदर एक अहम सवाल ये कि क्या भारत पाकिस्तान पर एक और हमला करने जा रहा है? क्योंकि अब पाकिस्तान की मीडिया में ये बातें हो रही हैं कि इस बैठक से ऐसा लगता है कि जो बातें बाहर आ रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला प्लान करने लगा है। तो देखें, जो उन्होंने ये कहा कि उनकी हलाकतें जो हुई इसका बदला लिया जाएगा, उससे तो ये लगता है कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, और वैसे भी ख़त्म नहीं हुई, वायलेशंस तो पहले भी हो रही हैं। लेकिन इस बैठक में जो फैसले किए गए वो बहुत ख़तरनाक है। देखें क्या होता है, और जो भी नई खबर आएगी आप तक पहुंचाएंगे। और उनके साथ वो विरक साहब भी खड़े हुए थे, फॉर्मर यहाँ पे जो होते थे मिलिट्री अटैची। उनको तो हमने बड़ा समझा के भेजा था कि सर अमन की बात करें, वो जाके उनके साथ फिर लड़ाइयाँ शुरू कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ। तो मैडम ये क्यों हमले की बातें कर रहे हैं? राजनाथ सिंह ने कह दिया सरक्रीक से कराची पहुंच जाएंगे हम। तो अब ISPR ने भी बयान दे दिया, उन्होंने कहा भाई म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगी, ये याद रखना, पहली ह्यूमिलेशन से आप लोग बाहर नहीं निकले। आपको लग रहा है कि दूसरी जंग की तैयारी पकड़ रहे हैं? क्योंकि आर्मी चीफ तो इंडिया का कह रहा है भाई तुम्हें मौका मिलेगा, तैयार रहो, वाहे गुरु की कृपा से, भगवान की जो है वो दया से आपको मिलेगा। अब तो मुझे भी थोड़े थोड़े लफ्ज आ रहे हैं। सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ पे जो इमरान खान कहा करते थे ना, वो मैं आपसे कह रही हूँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। वो तो अच्छी बात है, बताकर हमला करेंगे। अब पहले तो उन्होंने बिना बताए कर दिया था, लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि दोनों कंट्रीज में अब ये कब ऐसा वक्त नहीं आया
जब आपको ये लगाओ कि भारत अटैक नहीं करेगा, या कब भारत को ऐसा लगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी। दोनों हमेशा से एक दूसरे को यही कहते आए हैं, जब से बना है पाकिस्तान तब से ये सिलसिला है। हम तो हमेशा से हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हम पे अटैक करने वाला है, भारत पाकिस्तान को खा जाएगा, और इस किस्म की बातें तो सर हम हमेशा से सुनते आए हैं। 1947 से लेकर आज तक हम उसमें से निकल ही नहीं पाए। तो आज अगर हमें इस किस्म की स्टेटमेंट सुननी पड़ रही हैं तो उसमें हैरान होने वाली ना तो कोई बात है ना। खबरें ये चल रही हैं और इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, धूम मची हुई है, लेकिन साथ में जो असल खबर है कि इतनी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, दुब जंग हो रही है। ये भाई, आप इंडिया और पाकिस्तान की जंग की बात करते हैं, ये क्या कम जंग है कि आपकी वहाँ पे प्रोविंस में इतनी बड़ी पूरी रात की गन बैटल्स हो रही हैं एक दूसरे के साथ फेस टू फेस के, जिसमें जो है वो कर्नल और मेजर तक मारे जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ एक और बड़ी खबर। दूसरी बड़ी, उन्होंने यही कहा है कि अगर कोई किस्म का टेरर अटैक उनकी कंट्री में हुआ तो पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि जी आप तैयारी पकड़ लें। तो इसके लिए आप तैयारी पकड़ लें, और तैयारी पकड़ने में ये भी है कि आप अपनी तरफ से भी देखें कि यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर वहां लोग जाते हैं उनको किस तरह से रोका जा सकता है। अगर जो पहले पॉलिसीज हमने बनाई थी अगर वो पॉलिसीज काम नहीं कर रही तो हमें उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। हर बार हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई ये अटैक कर देते हैं, लेकिन वो किस लिए अटैक कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा था, ना वो जमीन के लिए कर रहे हैं, ना वो हमारे कोई खजाने हैं जो लूट के ले जा रहे हैं, ना वो हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके ऊपर जा रहे हैं। वो तो पहले भी उन्होंने मुरीद के और कहाँ जो टेरर कैंप्स है उसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। इस बार भी वो यही कह रहे हैं। वैसे भी पिछली बार तो आप जानते हैं जो लास्ट टाइम उन्होंने अटैक किया था उसमें जिसको मारने के लिए अटैक किया था वो तो फिर भी बच गया, वो मसूद अजहर। मैंने सुना वो दही लेने गया हुआ था तो उसकी जान बच गई, तो उसको रात को काम आ गया दही लेने जाना। तो लेकिन ये कि हो सकता है उसी की तलाश में फिर आ जाए। और जो राजनाथ सिंह साहब कराची और कहाँ की बात कर रहे हैं, तो सर वहां पर भी तो कई बार कहा गया है ना कि वो मियादाद साहब का समझी, क्या नाम है उसका, दाऊद इब्राहिम, वो वहां पर है, और कौन कौन लोग। तो सर अगर हम खुद ही इन लोगों के ऊपर एक्शन कर लेंगे, खुद ही इन लोगों को अरेस्ट कर लेंगे जिनका हमें खुद भी नुकसान हो रहा है। ये जो DGISPR साहब ने ये भी तो कहा था ना कि हम जो टेरर कैंप्स हैं या जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर ये कार्रवाई ठीक से करें और वाकई में इन लोगों का सफाया करें तो फिर भारत को क्या पड़ी है सर? उनको अपने 10 काम है, सारी दुनिया के साथ उन्होंने बिजनेस करना होता है, इकोनॉमी को अपनी बेहतर करना होता है। उनकी अपनी कंट्री में जैसे हमारे यहाँ 10 चीजें प्रॉब्लम चल रही है, उनकी भी कहीं ना कहीं चल रही होंगी भारत के अंदर, वो उन्होंने देखना है, या वो बस पाकिस्तान को लेके बैठे रहे? वैसे भी हम काफी हद तक इनरेलीवेंट हो चुके थे उनके लिए। अब तो शुक्र करें दोबारा से मोदी जी ने कुछ हमारा नाम वाम लेना शुरू किया है। बीच में तो कहते थे नाम भी नहीं लेते थे, तो हम वो भी हमें बड़ा बुरा लगता था, भारत के पॉलिटिशियन तो हमारा नाम ही नहीं लेते। तो सर अब नाम ले रहे हैं तो बस खुश हो जाइए, हम इतने इंपॉर्टेंट है कि वो हमें कह रहे हैं सारी दुनिया छोड़कर। आपको मसला ये आप उल्टा उनके साथ मिल जाती हैं मैडम यार, मतलब नहीं। और भारत का जहां तक ताल्लुक है तो वो तो भाई कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे यहाँ दोबारा किसी किस्म का अटैक हुआ तो फिर हम दोबारा अटैक करेंगे। वो चीज उन्होंने अब, पहले वो लोग बात नहीं करते थे, उनके आर्मी चीफ का नाम तक किसी को नहीं आता था, अब उनके आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दे दिया ना। हमारे यहाँ तो लोग किसी को जाने या ना जाने, आर्मी चीफ का नाम सब जानते हैं पाकिस्तान में हमेशा से। तो उनकी आर्मी तो जरा इस तरीके से मीडिया पे नहीं आती है, लेकिन अब कोई बात ऐसी तंग हो गए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने दिया है। तो हमें उसमें नाराज होने के बजाय अपनी कंट्री में काम करना चाहिए। हमारे यहाँ से जो इस तरह के लोग वहां पर पहुंचते हैं और फिर गड़बड़ कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करेंगे, कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। अभी तक आपने जो नामी घरामी किस्म के गुंडे या पिछली दफा 7 जहाज गिराए थे, अगली दफा हो सकता है हम 15 गिराएं, काम कर रहे हैं, फिक्र ना करें। सर वो जहाज जो आप लोग गिरा रहे हैं ना, वो पता नहीं, आप हो सकता है 160 जहाज भी गिरा दें, लेकिन अगर आपके पड़ोसियों के साथ आपके टर्म्स खराब हैं। अब अफगानिस्तान को देख लीजिए, वो कितनी मार लगा रहा है कि आपके डिफेंस मिनिस्टर अब ये कहने पे मजबूर हो गए कि जी अफगानिस्तान हमारी दुश्मन कंट्री है। ऐसा जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने कई बार कहा है, जबकि वही अफगानिस्तान है जहां पर जाकर आपने गवर्नमेंट बनाई थी तालिबान की। जय हिंद दोस्तों। कल पीएम मोदी, अजीत डोभाल, डॉक्टर एस जयशंकर और सेना प्रमुखों के साथ एक जरूरी बैठक हुई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर एक भी गोली चली तो उसका जवाब भारत गोले से देगा। यह बात उन्होंने भारतीय सेना के अक्टूबर से नवंबर तक होने वाले
मिलिट्री एक्सरसाइज के तैयारी के संदर्भ में हुई बैठक में कही। उनके इस बयान के बाद जिसका पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर करें।